आजम शहबाज शरीफ चंद घंटे के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। वजीर आजम सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। इस दौरे से पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़े हो रहा है और पाकिस्तान ये किरदार अदा करता रहेगा। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हुए हैं। उनका दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ यकजहती का इजहार करता है। हालिया सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म के दौरे को वसी तर तनाजुर में देखा जाए। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। कहा, चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे। ज़ाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद। बोर्ड फैसला करेगा बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है या नहीं। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना ज़रूरी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हुक्म के हवाले से? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के शफा अस्पताल से इलाज मालजा से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट के अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद या शौकत और एडिशनल अटारनी जनरल राशिद हफीज़ अदालत में पेश हुए। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल के सुनने के बाद फैसला महफूज किया और अभी कुछ देर पहले ये फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह हुक्म दिया है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे और मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल होंगे। जबकि जो बानी पीटीआई है उनसे उनके जो लार्जर बेंच था उसके फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातें भी करवाई जाएं और जो कोई भी कैदी है उसके इलाज मालिया से मुतल्लिक़ उसके लवाहिकीन को आगाह करना ज़रूरी है। और अदालत ने यह भी कहा कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं वो जो है वो फैमिली से राब्ते में रहेंगे और बानी पीटीआई के इलाज मालिया से मुतल्लिक़ फैमिली को आगाह करते रहेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई के जो अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक़ इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और अदालत ने यह कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, ये जो मेडिकल बोर्ड है वो इस अमर का फैसला करेगा। जी, वो इस अमर का फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी तवील अरसे से मुल्की सियासत और कानूनी हलकों में एक नुमाया नाम समझे जाते हैं। वकालत से सियासत तक के सफ़र में उन्होंने कई अहम मुकदमात और सियासी जिम्मेदारियां निभाई हैं। निहाल हाशमी की सियासी और पेशा वाराना ज़िंदगी पर मबनी ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। 8 में कराची में पैदा होने वाले निहाल हाशमी ने 1980 की दहाई में वकालत के शोबे में कदम रखा। फौजदारी और आईनी मुकदमात में महारत के बाइस जल्द ही कानूनी हलकों में अपनी शनाख्त बना ली। निहाल हाशमी ने मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस और त्यारा अगवा केस समेत कई अहम मुकदमात में बतौर वकील खिदमात अंजाम दी। उनके 25 से ज़ायद मुकदमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ कानूनी जराइद में रिपोर्ट भी हो चुके। आपने आल पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से एक सियासी तंजीम भी कायम की जिसके वो सदर रहे। 1992 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और बाकायदा सियासी मैदान में कदम रखा। 1997 से 1999 तक वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून, इंसाफ और इंसानी हुकूक पे रहे। निहाल हाशमी ने मुस्लिम लीग नून कराची के सदर और 2014 में सिंध की जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर खिदमात भी अंजाम दी। 2015 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। 2017 में एक मुतनाज़ा बयान के बाद उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में उन्हें 1 माह कैद और 5 साल के लिए अवामी ओहदा रखने से नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद उनकी सेनेट रुकनियत भी खत्म हो गई। गवर्नर सिंध की तब्दीली। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MQM मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। रिवायत रही है सिंध का गवर्नर MQM पाकिस्तान का होता है। पार्टी को ऐसी एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। हमें फिलफौर विफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। हम हर 2 साल बाद ईरान पर हमले के लिए नहीं जा सकते। ईरान की एटमी ताकत को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहते हैं ईरानी बहरिया को समंदर में डबो दिया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी फ़ज़ाइया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ईरान के पास अब कोई रेडार नहीं। मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरानी हमलों के खिलाफ खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली, जबकि ईरान पर हमले बंद करने के लिए रूस की करारदाद मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों के खिलाफ पेश करदा करारदाद की हिमायत की, जबकि रूसी करारदाद के हक में भी वोट दिया। सलामती काउंसिल ने ईरान के खिलाफ खलीजी ममालिक की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान से मुतालिबा किया गया कि वो खलीजी रियासतों के खिलाफ हमले बंद करे। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने ईरान के खिलाफ करारदाद की हिमायत में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ताहम विटो का हक भी इस्तेमाल न किया। ये करारदाद पाकिस्तान समेत 135 ममालिक ने मुश्तरका तौर पर सलामती काउंसिल में पेश की थी। ये तादाद सलामती काउंसिल की किसी भी करारदाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जाहरियत के खिलाफ रूसी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तरद हो गई। रूसी मंदूब ने करारदाद पेश करते हुए फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालिबा किया। करारदाद पर वोटिंग करवाई गई, ताहम इसके हक में रूस, चीन और पाकिस्तान के वोट आए। 9 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी नुमाइंदे ने करारदाद को वीटो कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमलों में आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क ईरान की सलामती खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। उन्होंने कहा, यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ भाग हुए। ईरानी मंदूब अमीर सैद अरवानी ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, खलीजी ममालिक की करारदाद ना इंसाफी है। ईरान जाहिलियत का बुनियादी शिकार है। हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान ने खित्ते में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, रूस ने अमन के लिए करारदाद पेश की। करारदाद के बाद सबके चेहरे सामने आ गई। ये टेस्ट था। पूरी दुनिया जान जाएगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान क्या नीयत रखते हैं। चीनी मंदूब ने भी ईरान का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। बरतानवी मंदूब का कहना था, ईरान का खित्ते में हमसाया ममालिक पर हमले करना मुनासिब इक़दाम नहीं। रूस की करारदाद का खित्ते में रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नुमाइंदे का कहना था, ईरान ने इन मुकामात को निशाना बनाया जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा हमें इजाज़त नहीं देता। ईरान से 12 मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन जवाब दुरुस्त नहीं था। आलमी अमन तबाह नहीं करने दे। आब हॉर्मज़ में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $98.93 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें $93.44 फी बैरल से जायद हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% से जायद, जबकि WTI की कीमत में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी तवानाई एजेंसी की तरफ से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रुकने का सिलसिला खत्म नहीं हो सका।